Assalamu alaikum. My name is Radat Shyam. In this video, I will teach you about Facebook group admin assist tool. Let's start. आप अपने Facebook ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पर आपको स्टार्ट में दिखाई दे रहा है एडमिन असिस्ट टूल। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जिनको हम देखेंगे। पहले है मैनेज रिक्वेस्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको हम सेट कर सकते हैं, जिनको ग्रुप एडमिन सेट कर सकता है। सबसे पहले है अकाउंट एज। यहाँ पर आप ये सेट कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन अगर आपके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, अकाउंट एज में आप ये सेटिंग कर सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन आपके फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके फेसबुक अकाउंट की एज कितनी हो, 1 मंथ हो, 3 मंथ हो, 6 हो, 12 हो या 24 मंथ्स हो। मीन टू से कि उस पर्सन के जो कि आपके फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है उसके फेसबुक अकाउंट को क्रिएट हुए बने हुए कितना अर्सा हो गया हो, 1 मंथ हो, 3 मंथ हो, 6 हो, 12 हो या 24 मंथ्स हो। वो यहाँ से आप इसको असिस्ट कर सकता है एडमिन, जो कि फेसबुक ग्रुप का एडमिन होगा। उसके बाद आप यहाँ से फ्रेंड्स इन ग्रुप आप ये क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन आपके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी फ्रेंड लिस्ट में से किसी भी 3 फ्रेंड्स ने आपके ग्रुप को ज्वाइन किया हो, उस सूरत में वो आपके ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। आप यहाँ से फ्रेंड स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उस पर्सन की किसी भी एक फ्रेंड लिस्ट में से किसी भी एक फ्रेंड ने, 2 ने या 3, 4 या 5 फ्रेंड ने आपके ग्रुप आपके फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ हो, उस सूरत में वो पर्सन आपके फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। यहाँ से फेसबुक ग्रुप एडमिन इस क्राइटेरिया को असिस्ट कर सकता है। इसके बाद लोकेशन। आप कहीं से भी फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे कोई सिटी ऐड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सिटी ऐड करती हूँ मुल्तान, तो अब ये मैंने फेसबुक ग्रुप मुल्तान से क्रिएट किया। अगर आप कहीं से भी क्रिएट करते हैं किसी भी टाउन या सिटी से, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक लोकेशन यहाँ पर आ गई है। तो जहाँ से आपने ग्रुप क्रिएट किया है उधर आपके अराउंड में 25 माइल्स अराउंड की लोकेशन में वो पर्सन इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। जो आपके लोकेशन के 25 माइल से ज़्यादा दूरी पर होगा वो आपके फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता। वो यहाँ से आप असिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मैनेज पीपल। यहाँ से हम देखेंगे क्रिएट योर ओन पे देखेंगे मल्टीपल कमेंट्स रिमूव्ड। लेट्स रिव्यू दिस क्राइटेरिया बिफोर एडिंग। यहाँ से एडमिन असिस्ट कर सकता है कि अगर कोई पर्सन किसी पोस्ट पर 10 कमेंट्स करता है, 5 करता है, 15 करता है या 20 कमेंट्स करता है और वो किसी भी वजह से एडमिन की तरफ से कमेंट्स रिमूव कर दिए जाते हैं और वो मुसलसल कोशिश कर रहा है, कमेंट करने की ट्राई कर रहा है, तो उस पर्सन को 24 आवर्स के लिए सस्पेंड किया जाए। यहाँ से एडमिन कमेंट सेलेक्ट कर सकता है कि अगर कोई पर्सन 5 कमेंट्स कंटिन्यूसली करे और किसी भी वजह से एडमिन की तरफ से उसके कमेंट्स को रिमूव किया जाए और वो मुसलसल कोशिश कर रहा हो कमेंट करने की, तो उसको 1 डे के लिए सस्पेंड किया जाए। तो यहाँ से एडमिन असिस्ट कर सकता है। इसके बाद है मल्टीपल पोस्ट रिमूव्ड। यहाँ से एडमिन जो है सेट कर सकता है कि अगर कोई पर्सन किसी भी पोस्ट को 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स या 10 टाइम्स पोस्ट करता है और एडमिन की तरफ से किसी भी वजह से वो पोस्ट रिमूव कर दी जाती है, तो उस पर्सन को यानी कि उस पोस्ट के ऑथर को
1 डे के लिए सस्पेंड किया जाए। तो यहाँ से आप पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि 1 पोस्ट हो, 2 पोस्ट हो, 5 हो, 10 हो, 3 पोस्ट को अगर वो कॉन्टीन्यूसली जो है पोस्ट करने की ट्राई कर रहा है और एडमिन की तरफ से वो पोस्ट रिमूव कर दी जाती है किसी भी वजह से, तो वो पर्सन 24 आवर्स के लिए सस्पेंड किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी इसी तरह से है, यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली बना हुआ है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। इसके बाद है मैनेज पोस्ट। यहाँ पर हम देखेंगे डिक्लाइन इनकमिंग पोस्ट इफ, यहाँ से हम इसको सेट करेंगे। स्पैम पोस्ट, स्पैम पोस्ट में हम देखेंगे पोस्ट सर्टेन कीवर्ड्स, कीप योर ग्रुप फ्री ऑफ अनवांटेड पोस्ट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ स्पैम्स। डिक्लाइन इनकमिंग पोस्ट इफ पोस्ट कंटेन सर्टेन कीवर्ड्स, यहाँ से आप कीवर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप कीवर्ड स्पेसिफाई करेंगे। जो आप यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे कि ये कीवर्ड आपकी पोस्ट कोई भी पर्सन अगर आता है वो आपके फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करता है, अगर वो कीवर्ड जो आपने यहाँ पर स्पेसिफाई किए होंगे, अगर वो पर्सन उन कीवर्ड्स को अपनी फेसबुक पोस्ट अपने ग्रुप पोस्ट में ऐड करता है तो वो पोस्ट उसकी डिक्लाइन की जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ से ऑटोमेट भी कर सकते हैं कि फेसबुक ग्रुप ने जो है कॉमनली वर्ड्स को देखा है जो कि रिपोर्ट किए गए हैं, तो अगर आप इसको ऑन करते हैं तो फेसबुक जो है ऑटोमेटिकली देखेगा उन कॉमनली वर्ड्स कीवर्ड्स को कि क्या वो कीवर्ड्स या वो वर्ड जो कि कॉमनली जो कि ज़्यादा रिपोर्ट किए गए हों, क्या वो इस पोस्ट में यूज़ हुए हैं, तो वो इसको ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर देगा। इसके अलावा आप यहाँ पर कीवर्ड्स खुद से स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ऑप्शनल सेटिंग, पेयर दिस क्राइटेरिया विद अनदर एक्शंस। अगर आप यहाँ पर कीवर्ड्स को स्पेसिफाई करते हैं तो आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे, तो अगर कोई भी पर्सन यहाँ आपके फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करता है तो वो उन एक्शंस को देखते हुए जो कि आपने एक्शंस क्रिएट किए होंगे उस पोस्ट को आपके बनाए गए एक्शंस के साथ पेयर करेगा। अगर उनमें से कोई एक्शन उसके साथ मैच होता होगा तो डिक्लाइन की जाएगी इनकमिंग पोस्ट, पोस्ट को भी डिक्लाइन किया जाएगा और ऑथर को भी म्यूट किया जाएगा। डिक्लाइन इनकमिंग पोस्ट एंड ब्लॉक ऑथर, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि अगर उसकी पोस्ट उन एक्शन से मैच होती है, यानी कि उन कीवर्ड से मैच होती है जो आपने स्पेसिफाई करवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उसने वो अपनी पोस्ट में यूज़ किए हुए हैं उस पर्सन ने, तो उसको तो क्या सिर्फ उसकी पोस्ट को डिक्लाइन किया जाए और या उसकी पोस्ट को भी डिक्लाइन किया जाए और ऑथर को भी म्यूट किया जाए, या ऑथर को ब्लॉक भी किया जाए और उसकी पोस्ट को डिक्लाइन भी किया जाए। तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नोटिफाई ऑथर एंड गिव फीडबैक। यहाँ से आप ये सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑथर को नोटिफाई करवा सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि आपकी पोस्ट किस वजह से डिक्लाइन की गई है, कि आपने वो कीवर्ड यूज़ किए हैं जो हमने स्पेसिफाई किए हुए हैं कि आप ये कीवर्ड अपनी पोस्ट में यूज़ नहीं कर सकते, तो लिहाजा जब आप इन कीवर्ड्स को अपनी पोस्ट में से रिमूव करेंगे तो आपकी पोस्ट यहाँ पर अप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे आप उसको ग्रुप एडमिन ऑथर को रीज़न दे सकता है कि उसकी पोस्ट क्यों डिक्लाइन की गई है। उसके बाद आ जाता है ऑथर डज नॉट हैव अ प्रोफाइल पिक्चर। ऑथर की अगर प्रोफाइल पिक्चर ना हो तब क्या उसकी पोस्ट डिक्लाइन की जाए। यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं कि क्या उसकी पोस्ट डिक्लाइन की जाए या उसको म्यूट भी किया जाए या फिर ब्लॉक भी किया जाए डिक्लाइन पोस्ट के साथ साथ। उसके बाद है नोटिफाई। यहाँ से आप ऑथर को नोटिफाई करवा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि आपकी पोस्ट किस लिए डिक्लाइन हुई है, कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं है। अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करते हैं तो आपकी पोस्ट यहाँ पर जो है अप्रूव हो जाएगी आपके ग्रुप में।
उसके बाद है पोस्ट कंटेन फ्यूअर देन 10 कैरेक्टर्स। तो आप यहाँ से अपनी पोस्ट की लेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स यूज़ किए गए हों पोस्ट में, या फिर फ्यूअर देन 10 कैरेक्टर्स यूज़ किए हों किसी भी पर्सन ने आपके फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करने के लिए, तब उसकी पोस्ट अप्रूव हो या ना हो। यहाँ से आप एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि म्यूट कर दिया जाए पर्सन को, डिक्लाइन कर दी जाए उसकी पोस्ट, या उसको ब्लॉक भी कर दिया जाए। उसके अलावा आप यहाँ पर सेम वही चीज़ कि आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपने हमारी जो पॉलिसी बनी हुई है आपने उससे ज़्यादा कैरेक्टर यूज़ किए हैं या उससे कम कैरेक्टर यूज़ किए हैं, तो इसलिए आपकी पोस्ट को डिक्लाइन किया गया है। उसके बाद है पोस्ट कंटेन्स लाइक टू स्पेसिफिक साइट्स। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ साइट्स के लिंक्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से आप उसको टेलीग्राम लिंक ऐड कर सकते हैं कि वो आपकी पोस्ट में यूज़ ना किया जाए, या फिर किसी भी स्पेसिफिक साइट का आप यहाँ पर लिंक जो है लिख सकते हैं कि वो पोस्ट में यूज़ ना करे ऑथर। अगर वो लिंक जो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करवाया होगा, अगर ऑथर वो लिंक यहाँ पर ऐड करता है अपनी पोस्ट में, तो उसकी पोस्ट को डिक्लाइन किया जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से एक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑथर को म्यूट भी कर दिया जाए, डिक्लाइन भी कर दिया जाए उसकी पोस्ट को, और उसको ब्लॉक भी कर दिया जाए। इसके अलावा सेम वही चीज़ आप यहाँ पर उसको फीडबैक दे सकते हैं ऑथर को जो कि पोस्ट कर रहा है और वो उन स्पेसिफिक साइट्स को अपनी पोस्ट में यूज़ कर रहा है, तो आप यहाँ से उसको नोटिफाई करवा सकते हैं ऑथर को कि आपने उन स्पेसिफिक साइट के लिंक्स को अपनी पोस्ट में यूज़ किया है, जो कि हमने अपने रूल्स जो कि नोटिफाई ऑथर की फीडबैक। वही सेम चीज़ कि आप ऑथर को नोटिफाई करवा सकते हैं कि आपने वो लिंक स्पेसिफाई यूज़ किए हुए हैं जो कि हमने कहा है कि आप ये यूज़ नहीं कर सकते अपनी फेसबुक अपनी पोस्ट में, तो आप यहाँ से उसको ऑथर को नोटिफाई करवा सकते हैं कि अगर वो लिंक यूज़ नहीं करेगा तो उसकी पोस्ट को अप्रूव कर दिया जाएगा। इसके बाद है पोस्ट फ्रॉम फेक अकाउंट के वही सेम चीज़ के डिक्लाइन इनकमिंग पोस्ट इफ़ कि अगर ऑथर की यानी कि जो पोस्ट करना चाह रहा है आपके फेसबुक ग्रुप में, अगर उसकी प्रोफाइल पिक्चर ना हो तो उसकी पोस्ट को डिक्लाइन किया जाए। यहाँ से आप वही सेम चीज़ एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको फीडबैक दे सकते हैं। उसके बाद ऑथर हैज़ हैड देयर फेसबुक अकाउंट फॉर 1 मंथ और लेस। इसके अलावा आप ये भी यहाँ से जो है एडमिन असिस्ट कर सकता है कि अगर किसी भी फेक अकाउंट से कोई पोस्ट करता है, तो कोई भी पोस्ट करना चाहता है किसी भी अकाउंट से, तो उसकी अकाउंट एज इतनी होनी चाहिए 1 मंथ लेस हो। अगर कोई ऑथर आपके फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करना चाहता है, तो उसकी कितनी मंथ यानी कि उसकी फेसबुक अकाउंट की एज कितनी हो तो उसकी पोस्ट को डिक्लाइन कर दिया जाएगा। 3 मंथ हो अगर उसके फेसबुक अकाउंट की एज, 12 मंथ्स हो, 24 मंथ्स हो या इससे लेस हो, तो उसके फेसबुक अकाउंट की एज अगर इतने मंथ्स लेस होगी तो उसकी पोस्ट को डिक्लाइन कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, वही फिर से सेम चीज़, और फीडबैक दे सकते हैं। इसके बाद है पोस्ट दैट वायलेट्स ग्रुप रूल्स। ऑथर हैज़ हैड देयर फेसबुक अकाउंट फॉर 1 मंथ लेस। यहाँ से आप वही सेम चीज़ कि आप ऑथर के फेसबुक अकाउंट की एज सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर फेसबुक ऑथर के अकाउंट की एज 1 मंथ, 3 मंथ या 12 और 24 मंथ लेस होगी तो उसकी पोस्ट को डिक्लाइन कर दिया जाएगा। फिर है ऑथर हैज़ वायलेटेड ग्रुप रूल्स इन द पास्ट 20 ईयर्स कि अगर ऑथर ने पिछले 1 महीने से ग्रुप रूल्स को तोड़ा है या उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, तो ऑथर की पोस्ट को डिक्लाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद है पोस्ट कंटेन रीशेयर्ड कंटेंट फ्रॉम आउटसाइड ग्रुप। अगर कोई भी पर्सन रीशेयर करता है पोस्ट को, यानी कि अपने पेज से या फिर किसी भी पेज से आपके ग्रुप में शेयर करता है, रीशेयर करता है, तो उसकी पोस्ट को डिक्लाइन कर दिया जाए।
फिर पोस्ट विद प्रोफेनिटी, author has been reported 3 times or more than in the past 28 days, कि अगर ऑथर पिछले एक महीने से 3 टाइम्स रिपोर्ट किया गया उस ऑथर को, तो उसकी पोस्ट को डिक्लाइन किया जाए। पोस्ट कंटेन फीवर दैन 10 कैरेक्टर्स, यहाँ से आप अपने फेसबुक पोस्ट की लेंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं कि फीवर दैन 10 कैरेक्टर्स हो या एटलीस्ट 10 कैरेक्टर यूज़ किए गए हों। अगर इतने कैरेक्टर यूज़ किए गए हों तो उसकी पोस्ट को डिक्लाइन कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। पोस्ट बेस्ड ऑन ऑथर्स एक्टिविटीज़, ऑथर हैज़ नॉट हैड 100% ऑफ पोस्ट अप्रूव और पब्लिश इन द पास्ट 28 डेज, के ऑथर ने जो है पिछले एक महीने से 100% नहीं दिया कि उसकी पोस्ट को अप्रूव किया जाए और पब्लिश किया जाए ग्रुप में, तो इस सूरत में उसकी पोस्ट को डिक्लाइन किया जाएगा ऑथर की पोस्ट को। ऑथर हैज़ वायलेटेड ग्रुप रूल्स इन द पास्ट 28 डेज, के पिछले महीने से ऑथर जो है ग्रुप रूल्स को वायलेट कर रहा है, इसीलिए उसकी पोस्ट को डिक्लाइन किया गया है। फिर पोस्ट विद रीशेयर्ड कंटेंट, पोस्ट कंटेन रीशेयर कंटेंट फ्रॉम माई साइड ग्रुप, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर रीशेयर्ड हो पोस्ट, अगर कोई पर्सन किसी भी पेज से या अपने पेज से आपके फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करता है, रीशेयर करता है, तो उसकी पोस्ट को डिक्लाइन किया जाएगा। पोस्ट या लिंक, अगर उस ऑथर अपनी पोस्ट में कोई लिंक यूज़ करता है, कोई भी लिंक हो, पोस्ट हैज़ अ लिंक, पोस्ट डज नॉट हैज़ अ लिंक, अगर उसकी पोस्ट में लिंक हो या कोई लिंक ना हो तो उसकी पोस्ट को डिक्लाइन किया जाए। पोस्ट विद मीडिया, पोस्ट कंटेन 0 पोस्ट और फ्यूअर, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने मीडिया उसने यूज़ किए हुए हों और कितने ना किए हुए हों। अगर वो एक मीडिया यूज़ करता है तो उसकी पोस्ट को डिक्लाइन किया जाएगा, अगर वो 0 करता है तो उसके या फिर एक से ज़्यादा वो मीडियाज़ को यूज़ करता है तो उसकी पोस्ट को डिक्लाइन किया जाएगा। इसके बाद है जी वीडियो कंटेंट, वीडियो यानी कि अगर उसने वीडियो यूज़ की हुई है तब उसकी पोस्ट को जो है डिक्लाइन किया जाए। अगर उसने एक वीडियो यूज़ की हुई है या फिर डज नॉट हैव अ वीडियो तो उसकी ऑथर की पोस्ट को डिक्लाइन किया जाए। अदरवाइज यहाँ से इसके अलावा आप यहाँ से एक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं ऑथर को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ये सब करने के बाद है फिर है रिमूव पब्लिश पोस्ट इफ, पोस्ट विद कॉन्फ्लिक्ट। अगर जैसा कि आजकल जो है पॉलिटिक्स के बारे में पोस्ट हो रही हैं जिस पर लोग बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, अगर इस तरह की पोस्ट आपके ग्रुप में की जाए तो ऑथर क्या करता है, तो ऑथर यहाँ से असिस्ट कर सकता है, एडमिन असिस्ट कर सकता है। post has received 100 commits or more in the past 1 hour। एडमिन यहाँ से सेट कर सकता है कि अगर किसी भी पोस्ट पर 1 घंटे के अंदर 100 कमेंट्स, 50 कमेंट्स, 200, 300 से कमेंट्स ज़्यादा हो गए हैं तो उस पोस्ट के कमेंट्स को ऑफ कर दिया जाए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से एडमिन सेट कर सकता है कि अगर किसी एक पोस्ट पे 50 कमेंट्स हो, 100 कमेंट्स हो, तो आप यहाँ से कमेंट्स की रेंज बढ़ा सकते हैं कि अगर किसी भी एक पोस्ट पर इतने कमेंट्स हो जाएं तो ऑटोमेटिकली उस पोस्ट पर कमेंटिंग ऑफ हो जाए। पोस्ट हैज़ बीन रिपोर्टेड 3 टाइम्स और मोर, कि अगर एक पोस्ट 3 टाइम्स जो है रिपोर्ट हो चुकी है और वो फिर भी जो है बार बार पोस्ट हो रही है तो उस पर भी कमेंटिंग ऑफ हो जाए। यहाँ से हम टाइम सेट कर सकते हैं कि 1 टाइम हो, 2 टाइम रिपोर्ट हुई हो, 4 टाइम हो या फिर 5 टाइम रिपोर्ट हुई हो तो उस पर कमेंटिंग ऑफ हो जाए। बाद है कॉन्टिन्यूस पोस्ट, पोस्ट हैज़ बीन रिपोर्टेड 3 टाइम्स। वही सेम बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि अगर कोई भी एक पोस्ट 3 टाइम रिपोर्ट हो गई हो तो वो पोस्ट जो है यानी कि अगर पहले से पब्लिश्ड हुई हो तो वो फिर भी 3 टाइम रिपोर्ट हुई हो तो उसको रिमूव कर दिया जाए ऑटोमेटिकली। तो आप यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं कि 1 टाइम रिपोर्ट की गई हो, 2 टाइम्स या 5 टाइम या 4 टाइम रिपोर्ट की गई हो तो वो
रिमूव हो जाए पब्लिश्ड पोस्ट। टर्न ऑफ कमेंटिंग इफ, कि अगर वो 3 टाइम्स रिपोर्ट की गई हो कमेंट को तो उस पर पोस्ट को, तो उस पर कमेंटिंग ऑफ हो जाए। अगर 100 से ज़्यादा कमेंट रिसीव हुए हों या 50 कमेंट्स, तो आप यहाँ से एडमिन असिस्ट कर सकता है कि कितने कमेंट्स एक पोस्ट पर हों तो वो जो है उस पोस्ट पर कमेंटिंग ऑफ हो जाए। फिर आ जाता है पोस्ट विद हार्मफुल कंटेंट, कि अगर कोई भी पोस्ट किसी हार्मफुल कंटेंट के साथ हो, कोई भी ऐसा कंटेंट जो के लोगों में इंकिशार पैदा करे, तो इस तरह का कंटेंट अगर अगर पोस्ट में यूज़ किया गया जो कि आपके ग्रुप में है, तो अगर वो पब्लिश भी हो गई है तो उसको रिमूव कर दिया जाए। अगर पोस्ट 3 टाइम्स जो है रिपोर्ट हो गई हो, या 2 टाइम्स हो, या 1 टाइम पोस्ट की गई हो, तो उसको रिपोर्ट की गई हो, तो उस पोस्ट को रिमूव कर दिया जाए अगर वो हार्मफुल कंटेंट के साथ है। टर्न ऑफ कमेंटिंग इफ, वही सेम चीज़ कि अगर वो 3 टाइम्स रिपोर्ट की गई हो तो उस पर भी कमेंटिंग ऑफ हो जाए। अगर 100 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, या 200 या 300 से ज़्यादा एक पोस्ट पर कमेंटिंग की गई हो तो उस पोस्ट को रिमूव कर दिया जाए अगर वो पब्लिश भी हुई हो तो। फिर उसके बाद आ जाता है टर्न ऑफ कमेंटिंग इफ, ये तो हम देख चुके हैं। इसके बाद है मैनेज कमेंट, डिक्लाइन इनकमिंग कमेंट इफ, स्पैम कमेंट्स हैज सर्टेन कीवर्ड। यहाँ से आप कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी भी कमेंट्स में इस तरह के कीवर्ड जो कि आप यहाँ पर ऐड करेंगे यूज़ किए गए हों तो वो कमेंट ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाए। इसके अलावा आप यहाँ से ऑटोमेटिक भी जो है ऑन कर सकते हैं फेसबुक का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फेसबुक फाइंड करेगा कि क्या इनमें भी वही कॉमनली वर्ड यूज़ किए गए हैं उसमें कमेंट में जो कि बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किए गए हैं, तो वो उसके कमेंट को ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर देगा। यहाँ से आप उसके अलावा यहाँ पर आप एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर वो कमेंट आपके इन क्राइटेरिया के एक्शंस के साथ मैच होता है तो उस सूरत में क्या एक्शन लिया जाए। डिक्लाइन की जाए इनकमिंग कीवर्ड को, डिक्लाइन किया जाए इनकमिंग कीवर्ड को एंड ब्लॉक किया जाए ऑथर को, डिक्लाइन किया जाए इनकमिंग कमेंट्स को एंड सस्पेंड किया जाए ऑथर को। तो यहाँ से आप ये एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नोटिफाई करवा सकते हैं ऑथर को जो कि यहाँ कमेंट करता है और उसके कमेंट को डिक्लाइन किया जाता है, तो किस वजह से डिक्लाइन किया गया आप यहाँ पे उसको ऑथर को नोटिफाई करवा सकता है एडमिन। इसी तरह से ऑथर डज नॉट हैव अ प्रोफाइल पिक्चर, अगर ऑथर की प्रोफाइल पिक्चर नहीं है तो वो उसके कमेंट को डिक्लाइन कर दिया जाए। कमेंट हैज़ अ लिंक टू स्पेसिफिक साइट्स, कि अगर किसी ने कमेंट में कोई लिंक दिया है, किसी भी किस्म का लिंक अपने कमेंट में ऐड किया तो उसके कमेंट को डिक्लाइन कर दिया जाए। यहाँ पर आप लिंक को स्पेसिफाई करवा सकते हैं कि इस तरह का लिंक कमेंट में यूज़ ना किया जाए। तो अगर कोई पर्सन आपके स्पेसिफाई किए गए लिंक को कमेंट में यूज़ करने की कोशिश करता है तो उसके इनकमिंग कमेंट को डिक्लाइन कर दिया जाएगा। इसके बाद है ऑथर हैज़ हैड देयर फेसबुक अकाउंट, यहाँ से आप वही सेम चीज़ कि आप ऑथर के फेसबुक अकाउंट की एज स्पेसिफाई कर सकते हैं। एडमिन स्पेसिफाई कर सकता है कि जिसके फेसबुक अकाउंट की एज जितनी हो सिर्फ वही हमारी पोस्ट पर कमेंटिंग करे, अदरवाइज वो कमेंटिंग ना करे और उसके कमेंट को डिक्लाइन कर दिया जाए। यहाँ से एडमिन फेसबुक अकाउंट की एज सेलेक्ट कर सकता है कि अगर 3 मंथ उसके फेसबुक अकाउंट की एज है तो वो कमेंटिंग कर सकता है, अदरवाइज वो कमेंटिंग नहीं कर सकता। कमेंट्स फ्रॉम पीपल विद पास्ट वायलेशन, ऑथर हैज़ बीन रिपोर्टेड 3 टाइम्स और मोर इन द पास्ट 28 डेज, कि अगर ऑथर को 1 महीने में 3 टाइम्स रिपोर्ट किया गया है और वो फिर भी कमेंटिंग कर रहा है मुसलसल, तो उसके कमेंट को डिक्लाइन किया जाए। ऑथर हैज़ वायलेटेड ग्रुप रूल्स इन द पास्ट 28 डेज, कि अगर ऑथर पिछले महीने से ग्रुप रूल्स को वायलेट कर रहा है तो उसके कमेंटिंग को डिक्लाइन किया जाए।
उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने अपने ग्रुप के एडमिन असिस्ट टूल को सेट करना सीख लिया होगा। मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching my video. If you like my content, please like my video and do comments if you have any question. Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.